न्यूज़ 18 इंडिया। पूनम पांडे की फेक न्यूज ने 24 घंटों तक बहुत बड़ा तूफान मचाया। पूनम पांडे ने नाम कमाने के लिए एक बार फिर ऐसा हथकंडा अपनाया जिसके बाद हर तरफ उनकी आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि ये पब्लिसिटी पाने वाली बीमारी है। पूनम पांडे को सर्वाइकल कैंसर नहीं, पूनम पांडे मरी नहीं, पूनम पांडे जिंदा हैं। 32 साल की मॉडल पूनम पांडे ने चर्चा में आने के लिए 24 घंटे के अंदर अर्श से फर्श पर आने वाली हरकत की है। पूनम पांडे को बहुत ही खास पब्लिसिटी वाला कैंसर है। पूनम पांडे ने मौत को मजाक बना दिया। शुक्रवार दोपहर को मौत की खबर और शनिवार दोपहर को जिंदा लौट आई पूनम पांडे। पूनम पांडे ने कैंसर मरीजों के दर्द को मजाक बना दिया है। पूनम पांडे ने बता दिया है कि वो पब्लिसिटी के लिए कोई भी स्टंट कर सकती है। पूनम पांडे ने बता दिया है कि उनको गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पूनम पांडे ने अपनी मौत की खबर पहले वायरल की और फिर खुद उसे झूठा साबित कर दिया। पूनम पांडे ने पहले मैनेजर के जरिए ये फैलाया कि उनकी कैंसर से मौत हो गई है और फिर अचानक सामने आकर बेहूदगी का सबूत दे दिया। Hi everyone, it's Poonam. I'm sorry I've caused this tear and I'm sorry to those whom I've hurt. My intention? To shock everyone into the conversation that we are not talking enough about, which is cervical cancer. पूनम पांडे ने बहुत बेशर्मी से नया वीडियो मैसेज शूट किया। ये कैंसर के मरीजों पर हंसने से कम नहीं है, क्योंकि जिस तकलीफ को सिर्फ और सिर्फ कैंसर के मरीज ही समझ सकते हैं, जिसकी हर सांस हजारों तकलीफ समेटे होती है, जिसके लिए हर सेकंड की जिंदगी जद्दोजहद बन जाती है, उसकी खिल्ली पूनम पांडे ने 24 घंटे तक उड़ाई। I faked my demise. Extreme, I know. But suddenly we all are talking about cervical cancer, aren't we? It's a disease that silently takes your life. And this disease needed the spotlight urgently. I'm proud of what my death news has been able to achieve. पूनम पांडे जिसे जागरूकता बता रही हैं, वो कैंसर के लाखों मरीजों के साथ भद्दा मजाक है। उनके दर्द, उनकी तकलीफ पर ठहाके लगाने जैसा है। इसीलिए फिर कहना जरूरी है कि पूनम पांडे को पब्लिसिटी का कैंसर है और वो इस पब्लिसिटी वाली बीमारी से अंदर तक पीड़ित है। जब पूनम पांडे के निधन की खबर आई तो वायरल हो गई और सब हैरान हो गए कि आखिरकार ये कैसे हुआ। 2 फरवरी को पूनम पांडे के मैनेजर ने उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से उनकी मौत की खबर दी थी। मैनेजर ने कहा था कि 1 फरवरी की रात को सर्वाइकल कैंसर से जूझते हुए पूनम पांडे ने दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन आज अचानक से खुद को जिंदा बताते हुए पूनम पांडे सबके सामने आ गईं और उन्होंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया था। उनका इंटेंशन भले ही ठीक रहा हो, लेकिन जो तरीका अपनाया उसके लिए उनकी आलोचना हर तरफ हो रही है। पूनम पांडे की मौत की खबर को लेकर इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा गया है, ये सुबह हमारे लिए दुखदाई है। आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमने अपनी प्यारी पूनम को सर्वाइकल कैंसर की वजह से खो दिया। हर व्यक्ति जो कभी भी उनसे मिला, उसे उनका प्रेम मिला। दुख के इस समय में हम अपनी गोपनीयता का अनुरोध करते हैं। हम उनके द्वारा शेयर की गई हर बात के लिए उन्हें प्यार से याद करेंगे। ये पोस्ट देखकर हर कोई हैरान हो गया। पूनम पांडे को लोग मॉडल के तौर पर जानते हैं, एक एक्ट्रेस के रूप में जानते हैं। वो मशहूर होने के लिए अजीबोगरीब ऐलान के लिए भी मशहूर रही हैं और इस बार उन्होंने कैंसर वाले झूठ का सहारा लिया है। 24 घंटे के अंदर ही पूनम पांडे सर्वाइकल कैंसर से बीमार भी हुई और मरने के बाद पूनम पांडे फिर से जिंदा भी हो गई। यही वजह है कि इसे पूनम पांडे का पब्लिसिटी स्टंट कहा जा रहा है, जहां न भावनाओं की इज्जत है, न किसी की तकलीफ का एहसास है, बस
अपना चेहरा चमकाने का ख्याल है। जब 2 फरवरी को पूनम पांडे की मौत की खबर फैली तो जाहिर है कि लोग चौंक गए। सबने कहा कि आखिर ये अचानक कैसे हो गया। सचमुच पता नहीं था, इतनी बड़ी चीज उन्होंने छुपाई। हम हमेशा पार्टी यहां वहां हर जगह मिलते थे, इतनी चीज उन्होंने छुपाई। आई कांट बिलीव गाइस। थोड़ा भी पहले पता होता तो हम कुछ कर सकते थे। Such a sad news. I think it's sad news to start your day with. But along with that, I think मैं सारी लड़कियों को ये बोलना चाहूँगी that please get your cervical cancer vaccine ASAP because मुझे भी लेनी है and I think it's very very important। और इसके बारे में हम जितना आसपास अपनी दोस्तों को और लड़कियों को अवेयरनेस देंगे उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर पूनम पांडे अपने सोशल मीडिया पेज पर लाइव आईं और अपनी मौत की झूठी खबर फैलाने पर माफी मांगने लगी। पूनम ने कहा कि ये सब कुछ कैंसर को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया है। Die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. पूनम पांडे का ये तरीका फूहड़पन की पराकाष्ठा है। कैंसर को लेकर पूरी दुनिया में जागरूकता फैलाई जा रही है, लेकिन ऐसा बचकाना और बेहुदा आइडिया पूनम पांडे को ही सूझा कि उन्होंने अपनी मौत की खबर फैलाकर पहले कैंसर मरीजों का मजाक बनाया और फिर सामने आकर बता दिया कि ऐसी गंभीर बीमारी को लेकर उनकी जहनियत का दायरा कितना छोटा है। इसे पूनम पांडे की प्रमोशन वाली पैंतरेबाजी कहा जा रहा है और उनके फैंस भी इससे खुश नहीं हैं। पूनम पांडे ने कहा है कि सर्वाइकल कैंसर पर बजट में भी चर्चा हुई थी, पर जागरूकता कम थी। लेकिन जब उन्होंने अपनी मौत का नाटक किया तो लोग इस मुद्दे पर विचार करने लगे। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि कैंसर को लेकर जागरूकता के नाम पर पूनम पांडे ने अपना चेहरा जरूर चमका लिया है। पूनम पांडे 2011 में सबसे पहले चर्चा में आई थी। पूनम ने कहा था कि अगर इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत जाता है तो वो न्यूड हो जाएंगी। उनके इस बयान पर खूब बवाल मच गया था। उनके घर में भी इसको लेकर काफी विवाद हुआ था और घर वालों से उन्हें खूब फटकार भी सुनने को मिली थी। तब उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। एक रेडियो में दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कुछ करने की सोच रही थी तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के बीच ऐसा करने के लिए उनका खुराफाती दिमाग चला था। भारत वर्ल्ड कप जीता था और तब पूनम पांडे का हर तरफ जिक्र हुआ था। बताया जा रहा है कि पूनम पांडे कानपुर की रहने वाली हैं। वो कानपुर में जन्मी हैं और वहीं से पढ़ाई के बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया था। पूनम पांडे की पर्सनल लाइफ भी चर्चा में रही है। 18 साल की उम्र में उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते वो कैलेंडर गर्ल की मॉडल बन गई। 2011 वर्ल्ड कप में भी वो चर्चा में रही और 2013 में उनकी पहली फिल्म भी रिलीज हुई। पूनम पांडे किसी की परेशानी को लेकर कितनी संजीदा हैं, अब ये साफ हो गया है। पूनम पांडे ने साल 2020 में मुंबई में अपने बॉयफ्रेंड सैम के संग मुंबई में शादी रचाई थी, लेकिन 12 दिन बाद ही दोनों का यह रिश्ता टूट गया। तब पूनम ने अपने पति पर उत्पीड़न समेत कई संगीन आरोप लगाए थे, जिसके बाद गोवा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। वहीं इस घटना के कुछ दिनों बाद ही दोनों का पैचअप भी हो गया था और इसके बाद पूनम पांडे को जमकर ट्रोल भी किया गया। यानी जिंदगी कैसी भी हो, चाहे कैंसर मरीजों की तकलीफ हो या फिर फैंस के बीच पब्लिसिटी, पूनम पांडे के लिए दोनों ही बातें वायरल होने वाली किसी टिकटॉक रील से ज्यादा नहीं है, क्योंकि झूठ फैलाकर दूसरे की तकलीफ का इस्तेमाल करके अपना शोबिज वाला करियर चमकाना कोई इसे पसंद नहीं करेगा।